हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेल्फ एजुकेशन विद अस पर। प्रीवियस वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर किया था वह था पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल को। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। फर्स्ट, इतिहास का जो विभाजन हुआ था वह कितने हिस्सों में हुआ था? 3 हिस्सों में। ठीक है, प्रागैतिहास या उसको प्राक इतिहास भी बोलते हैं यानी प्री हिस्ट्री, आदि इतिहास यानी प्रोटो हिस्ट्री, और इतिहास यानी हिस्ट्री। इन 3 भागों में डिवाइड किया गया था। नेक्स्ट, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण कोई लिखित में उल्लेख नहीं किया है उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन प्रचलन के बाद भी, यानी लेखन की कला तो थी लेकिन उसके बाद भी जो लिखे हुए उपलब्ध लेख हैं उनको पढ़ा नहीं जा सका है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है और वह मनुष्य द्वारा पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, ज्ञानी मानव, ठीक है, यानी होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर कितने साल पहले हुआ था, कितने टाइम पहले हुआ था, यानी कि आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार जो था वह शिकार था। ठीक है, शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में, और पहिए का नवपाषाण काल में। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है मनुष्य में स्थायी निवास की, यानी वो एक जगह ही स्टेबिलिटी हाउस की जो प्रवृत्ति थी वो कब हुई थी? नवपाषाण काल में हुई थी। और उसने सबसे पहले जो पेट बनाया था वो किसको बनाया था? डॉग को। सर्वप्रथम जो मनुष्य ने धातु का प्रयोग किया था वह कौन सी धातु थी? तांबा। और उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम जो औजार था वह था कुल्हाड़ी। ठीक है, और इसके जो अवशेष मिले हैं वो मिले हैं अतिरम पक्कम में, वहां से इसके अवशेष मिले हैं। कृषि का जो आविष्कार हुआ था वह कब हुआ था? नवपाषाण काल में। ठीक है, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल जो है वो मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है, यानी जहाँ सबसे पहले कृषि की गई थी वह कौन सा स्थल है? मेहरगढ़। और ये कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी बलूचिस्तान में। ठीक है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? जो सबसे फर्स्ट फसल थी गेहूं एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वह चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ से अभी कुछ और भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, कोलिडवा का संबंध जो है वह चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से। भारत के पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश जो औजार हैं वह पत्थर के बने हुए मिले हैं। ठीक है, और रॉबर्ट ब्रूस फुट वो पहले इंसान थे जिन्होंने 1863 में भारत के पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। ठीक है, कहाँ पर की थी? पल्लावरम में। पल्लावरम नामक के स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण की कलाकृति की खोज हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम कब मिली थी? 1867 में। ठीक है, जब सीएल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण और पाषाणोपकरण खोज निकाले थे। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल के सर्वप्रथम प्राप्त होने लगा था, यानी मध्य पाषाण काल के ही बीच में मिलने लगे थे। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ था। ठीक है, भारत का जो सबसे प्राचीन नगर था वह कौन सा था? मोहनजोदड़ो, और सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। असम का श्वेत भ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाब कवि है। ठीक है, नेक्स्ट, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है। ठीक है, इनाम गांव जो है वह ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है जिसका संबंध किससे है? जॉर्विस संस्कृति से। भारत में शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं उनसे क्या प्रमाण मिला है? जीवाश्म का। जीवाश्म जैसे मरे हुए जीव जंतु या पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, वर्ष 1867 से 1608 में भारत में पहली बार शैल चित्रों की खोज आर्कीबोल्ड
कार्लाइल ने की थी। किसने की थी? आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने। ओके, कब की थी? 1867 से 1868 तक। भीम बेटका, ठीक है, यानी भीम बेटका गुफा पुराशाणिक आवासीय स्थल है। यहाँ पे क्या मिलता है? आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र, और इन चित्रों का मतलब पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है, इन 2 सेंचुरीज का। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप के मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, और इनकी खोज कब की गई थी? 1957 से 58 तक। किसने की थी? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाणेकर ने। ठीक है। भोपाल में अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया था। कब? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का। ठीक है। इसके बाद जुलाई जो है 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला। किस नदी में मिला था? मतलब किस घाटी में मिला था? नर्मदा में। नोट कर लीजिएगा इसको। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या की प्रजातीय विभेदीकरण किया था। ठीक है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, सिंधु सभ्यता। प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमने पढ़ लिया है, अब बारी है सिंधु सभ्यता की। तो फर्स्ट पॉइंट होगा इसका, रेडियो कार्बन जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व में 1700 ईसा पूर्व तक मानी गई है। ठीक है। इसका विस्तार कैसा है? त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में, और किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य ब्रॉन्ज युग में रखा जाता है। इस सभ्यता का मुख्य निवासी जो थे वो कौन थे? द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल, ठीक है, जो कि पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे, ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता के पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दाशक नदी के किनारे स्थित सुतकांडोगोर जो बलूचिस्तान में है, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जो जिला मेरठ में है अभी, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा एवं दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद स्थित है। ठीक है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता की प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले जो स्थल थे उसमें सिर्फ 6 नगरों को ही बड़ी संख्या दी गई थी। कौन कौन से थे वह? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धोलावीरा और कालीबंगन। धोलावीरा जो है वो उसे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट माना गया है, जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया था। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो थे वो गुजरात में खोजे गए थे। अब एक पॉइंट ये भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल था वो कौन सा था? मोहनजोदड़ो, जबकि भारत में इसको सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी यानी घग्गर नदी के पर जो स्थित है, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है यानी। ठीक है। इसकी खोज 1963 में सूरज भान ने की थी, उसको माना गया है। नेक्स्ट, लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का जो था बंदरगाह था, और जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। यानी उस टाइम पे भी ये लोग कितने विकसित थे, ये सब चीज़ें पढ़ने को मिली है हमें। यहाँ पे कुछ सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें उसके स्थल, नदी और स्थिति कैसी थी ये सब मेंशन की गई है, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। ठीक है। यानी घर के पीछे। केवल लोथल नगर के जो घर थे उनके मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। मतलब उस टाइम पे भी लोग कितने एडवांस थे, ये सब हमें इस सभ्यता में जानने को मिला है। सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसलें थी वो कौन कौन सी थी? गेहूं और जौ की।
सैंधव वासी मिठाई के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड कितना था? 11.88 मीटर लंबा और 7.1 मीटर चौड़ाई और गहराई थी 2.43 मीटर की। मतलब सोच के ही देख सकते हो आपकी कितना बड़ा रहा होगा। अग्नि कुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपति नाथ जी की मूर्ति मिली थी और उनके चारों तरफ हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान थे। ठीक है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांसे की भी मूर्ति मिली है, यानी उस सभ्यता में भी जो है लोग नर्तकी वगैरह के जो नृत्य देखने के शौकीन हुआ करते थे। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर है। ठीक है, जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। नेक्स्ट, मन के बनाने वाले कारखाने लोथल और कहाँ पे मिलते हैं? चनहुदड़ो में। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। जब एक अभिलेख मतलब जब किसी अभिलेख में एक से अधिक पंक्तियों का प्रयोग होता है तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं की ओर और दूसरी जो है वो लेफ्ट से राइट की ओर लिखी जाती है। ठीक है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी? सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए क्या बनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ठीक है फ्रेंड्स। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का जो अभिप्राय है वो किससे है? सिंधु सभ्यता से ही है। ठीक है, यानी मेसोपोटामिया के जो अभिलेखों में एक मेलुहा वर्ड दिया गया है वो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है। उसका मतलब यही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वाणिक, ठीक है, वणिक वर्ग के हाथों में था। नेक्स्ट, पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, ठीक है, को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है, यानी पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा गया है। सिंधु सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानते थे? उर्वरकता की देवी मानते थे और उसकी पूजा क्या करते थे। नेक्स्ट, वृक्ष पूजा में शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से ही मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह सभ्यता मतलब जो स्वास्तिक चिन्ह हम आजकल अपने मंदिरों में देखते हैं या किसी भी पूजा वाले स्थल पर देखते हैं, वह कहाँ से मिला था? हड़प्पा सभ्यता की ही देन है वह। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है और सिंधु घाटी के जो लोग थे वह किसी भी मतलब उसमें ना और किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला, सिर्फ एक स्वास्तिक चिन्ह के अलावा। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेषणीय मतलब इसको पूजते थे। ठीक है। स्त्री मृण मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। नेक्स्ट, सैंधव वासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता जो है वो एक मेजर टॉपिक है फ्रेंड्स, तो हमने इस पर 2 वीडियो बनाई है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो बाकी का जो होगा वो नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा एंड सेकंड पार्ट भी हम जल्दी ही लेकर आएंगे। सो थैंक यू। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए एंड डोंट फॉरगेट to hit the bell icon.